कैसे हैं दोस्तों। आज की मूवी है रेस्क्यू डॉन। ये ट्रू सर्वाइवल स्टोरी पर बनाई गई है, जिसमें अमेरिकन पायलट अमेज़न के खतरनाक जंगल में सरवाइव करता है। कहानी शुरू होती है वियतनाम से। ये 1955 का साल चल रहा है, जिस वक्त अमेरिका ने बगैर सोचे आधे वियतनाम शहर को खत्म कर दिया है। न जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली गई हैं, फिर भी अमेरिका इस जंग से बाज नहीं आया। उसने अपने पायलट्स को शहर के ऊपर बॉम्ब गिराने को कहा है, और आज उन्हीं में से एक टेंगलर नाम का पायलट अपने सीनियर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। वो प्लेन को लेकर उड़ जाता है, तभी उसका प्लेन रास्ते में एक पंछी से टकरा जाता है और उसका जेट खेत में जाकर क्रैश हो जाता है। पर यहाँ डेंगलर की किस्मत अच्छी होती है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो जरूर मारा जाएगा, क्योंकि गांव वालों ने उसे देख लिया है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो जंगल जाके पत्तों के नीचे छुप जाता है और काफी वक्त के बाद वो बाहर आता है। बाहर आकर वो मदद के लिए सबसे ऊंची जगह पर चढ़ता है ताकि प्लेन उसे देख ले, पर ऐसा होता नहीं। अब उसे यहाँ बहुत ही प्यास लग रही है। वो पानी पीने के लिए नीचे झील के किनारे जाता है, लेकिन वहाँ उसे गांव का ग्रुप पकड़ लेता है। इस ग्रुप को लेविस चीटन के नाम से बुलाया जाता है, जो असल में वियतनाम आर्मी के नीचे काम करते थे। ये सब डेंगलर को अपने साथ गाँव लेकर जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चलता है ये अमेरिकन है, वो उसे जान से मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। पर इस ग्रुप का लीडर उसके हाथ पांव बांध के लिटा देता है। वो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो उन्हें इंग्लिश समझ आती थी और ना डेंगलर को उनकी भाषा समझ आ रही थी। वो उनसे कहता है मुझे टॉयलेट जाना है, नहीं तो मैं पेंट में ही कर दूंगा। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे बहुत मारते हैं। एक दिन वो डेंगलर को अपने गवर्नर के पास लेकर जाते हैं। उसे इंग्लिश आती थी। गवर्नर डेंगलर से कहता है तुम एक अमेरिकन हो, ये तो मुझे अच्छे से पता है। लेकिन डेंगलर कहता है नहीं, तुम गलत हो। मेरा जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए मैं जर्मन हूँ, पर बाद में अमेरिका आ गया। गवर्नर उससे पूछता है अमेरिका हमसे जंग क्यों लड़ना चाहता है, पर डेंगलर कहता है मैं जंग नहीं चाहता हूँ। मैंने बचपन से जंग देखी है, इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। मुझे तो हमेशा से पायलट बनना था, मैं तो बस फ्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं आर्मी में हूँ, बस मुझे जो कहा गया है उसे फॉलो कर रहा हूँ। अब इसके बाद गवर्नर उसे पेपर देते हुए कहता है कि तुम इसमें साइन कर दो। दरअसल इस पेपर में लिखा था कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ, ये जो भी हो रहा है गलत है और अमेरिका के पॉलिटिशियन सब करप्ट हैं। आसान भाषा में कहें तो उसमें लिखा था कि अमेरिका एक बुरा देश है, जो कि डेंगलर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है मैं ऐसा नहीं मानता, मैं एक अमेरिकन हूँ और अमेरिका से प्यार करता हूँ, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अब इसके इनकार पर दोबारा घसीटते हुए उसे गाँव लाया जाता है, जहाँ उसे भूखा प्यासा कई दिन तक उल्टा लटका कर रखा जाता है और उसे एक कुएं में डुबा दिया जाता है। उसे इन सब से बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन वो ये सब अपने देश के लिए सह रहा था। वो चाहता तो इस पेपर पर साइन करके छूट जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। अब कुछ देर बाद डेंगलर को एक जेल में ले जाया जाता है, जो गाँव वालों ने बनाई थी। वहाँ उसे और लोग मिलते हैं। उनमें से 2 लोग यूएस के एयर पायलट थे, जिन्हें यहाँ 2.5 साल से कैद करके रखा गया था। अब ये सुनकर डेंगलर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उनसे कहता है ये तो मामूली किस्म की जेल है, यहाँ से हम आराम से भाग सकते हैं। तो वहाँ पर कैद हुआ आदमी कहता है ये बस कहना आसान है, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर जाकर तुम्हें खतरनाक जंगल का सामना करना पड़ेगा, जहाँ ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी, और साथ में जंगली जानवर और सांप अलग से हैं, इसलिए बेहतर है कि यहाँ चैन से मर जाओ। अब डेंगलर उससे पूछता है बरसात का मौसम कब से शुरू हो रहा है, तो आदमी बताता है शायद 5वें महीने में शुरू हो जाएगा। ये सुनकर डेंगलर कहता है मैं इतने दिनों तक यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जीन, जो एक अमेरिकन पायलट था, वो उसे वहाँ के गार्ड्स के बारे में बताता है कि किस तरह से ये जालिम इंसान हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनकर डेंगलर फिर से वही कहता है मैं तुम्हारी तरह सालों नहीं गुजारने वाला हूँ, मैं आज रात ही यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब रात होती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पांव जंजीरों से बांध दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो करवट भी नहीं ले पा रहा था। तो भागेगा कहाँ से। लेकिन अब वो ऐसे ही नहीं जी सकता, इसलिए वो कैदियों से कोई औजार मांगता है जिससे वो इन हथकड़ियों को खोल सके। लेकिन उनके पास कोई भी औजार नहीं होता, जिस वजह से डेंगलर को रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अब उसे अगले दिन केन के एक खंबे में लगी एक कील नजर आती है, पर वहां जाकर उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। वो एक जोम्बो नाम के आदमी के पास जाता है और उसे बातों में उलझाकर वहां से कील को निकाल लेता है, और फिर इस कील की मदद से रात को सारे कैदियों की हथकड़ियों को खोल देता है। जब जीन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तो वो उन्हें बताता
बताता है कि मैं जर्मनी में टूल्स बनाने का काम करता था, जिसकी मदद से मैं ये सब कर पाया। आज पूरे 2 साल बाद ये लोग बिना किसी हथकड़ी के सो पाएंगे सुकून से। लेकिन डेंगलर के इरादे कुछ और ही थे। वो बार बार अपने दोस्तों से बरसात के मौसम के बारे में पूछता रहता था। अब यहाँ उसकी मुलाकात डोएनो नाम के आदमी से भी होती है। वो उसकी तरह कैदी है और एक अमेरिकन पायलट था। वो डेंगलर को कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ये लोग हमें बरसात तक छोड़ ही देंगे वैसे भी, और आइंदा से भागने की बात मत करना, वरना तुम्हारे चक्कर में हम सब भी मारे जाएंगे। दरअसल दोस्तों, डोएनो ने खुद को ये बात समझा ली थी कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, लेकिन डेंगलर उसकी तरह नहीं है। उसने 3 दिनों में यहाँ के हालात देख लिए थे और उसे समझ आ गया था कि अगर वो जीन और डोएनो की तरह 2.5 सालों तक फंसा रहा तो शायद वो यहीं मारा जाएगा और कोई उसे बचाने नहीं आने वाला है। अब यहाँ हम देखते हैं दिन में कई दफा यूएस फाइटर प्लेन ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनके साथी यहाँ पर कैद हैं। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और एक दिन डेंगलर एक बात नोटिस करता है कि दोपहर के वक्त सारे गार्ड्स जब खाना खाने जाते हैं तो वो उन लोगों को बंद करके जाते हैं और अपने सारे हथियार भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो वो अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इसी चीज का फायदा उठाएं, हमें बस थोड़ा सा सब्र रखना होगा ताकि सारी चीजें हमारे प्लान के मुताबिक हो सकें। अब इसके बाद वो लोग कैंप में अपने प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि कैसे किसको क्या करना है। और एक दिन वो गार्ड्स की पोजीशन भी चेक करने के लिए एक कांच के टुकड़े को टैंक की छत पर लगाकर उसे देखते हैं, तो वहीं नीचे डोएनो सब गार्ड्स की पोजीशन चेक करता है। और ऐसे ही एक दिन वो भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड्स उस दिन पहले आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। लेकिन डोएनो कहता है, ये तो हम बस गेम खेल रहे थे। और दोस्तों, हैरानी की बात ये होती है कि वो गार्ड्स उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं, जिससे वो वहां से चले जाते हैं। उनकी जान बच जाती है, लेकिन अभी भी उनका काम अधूरा हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है और गार्ड्स के पास भी धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा था और उन्हें भी खाना मिलना बंद हो जाता है। इसलिए डेंगलर एक रात सबसे कहता है कि आज रात मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ, कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। अब वो बड़ी ही चालाकी से इस टेंट के नीचे वाली लकड़ी को बाहर निकालता है और अब चारों तरफ अंधेरा होता है, उसे कोई देख भी नहीं पाता। अब डेंगलर देखता है उसके और आजादी के दरमियान बस एक बाम्बू की दीवार है, जिससे बाहर निकलना बहुत ही आसान है, उससे तो हर कोई भाग सकता है। वो ये बात आकर अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, बरसात का इंतजार हम 4 जुलाई तक करेंगे और तब तक चाहे बारिश हो या ना हो हम यहाँ से भाग जाएंगे, उसी तरह जैसे हमने प्लान बनाया था। अब कुछ दिन बाद खाने की और ज्यादा किल्लत हो जाती है और उन्हें खाने में जिंदा कीड़े दिए जाते हैं, क्योंकि अब खाने को कुछ बचा ही नहीं था, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में वो भी खाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सारे लोगों को बाहर बैठा हुआ देखते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो साइड में किचन से आ रही थीं, जहां गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे। तभी उनका साथी छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और वो सबको बताता है कि गार्ड्स बातें कर रहे हैं कि अब खाना खत्म हो चुका है और यूएस आर्मी लगातार हम पर हमले करती जा रही है, जिसकी वजह से उनके खेत भी बर्बाद हो गए हैं और ये अब कुछ उगा भी नहीं पा रहे। इसलिए ये प्लान बना रहे हैं कि हमें खेत में ले जाकर जान से मार डालें। अब ये सुनने के बाद डेंगलर अपने प्लान में चेंज कर देता है और सबको कहता है हमें अब कल ही यहाँ से भागना होगा, वरना हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। अब जैसे तैसे वो रात गुजारते हैं और अगली दोपहर आती है। डेंगलर सबको प्लान समझाता है कि जीन और उसके साथ 3 लोग दूसरी तरफ से किचन की ओर आएंगे और वहीं मैं और डोएनो दूसरी तरफ से जाएंगे। अब वो बोलता है कि पहले मैं उनके हथियार लेकर आऊंगा और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम सबसे पहले अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग एक एक करके टेंट से बाहर आ जाते हैं और उस बम्बू दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने से पहले उन गार्ड्स को मारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का रास्ता वहीं से होकर गुजरता था। इसलिए प्लान के हिसाब से डेंगलर जाकर उनके हथियार ले आता है और फिर सबको कहता है कि किचन में मिलो, लेकिन यहाँ जीन उसे धोखा दे देता है और वहां से गायब हो जाता है। ऊपर से डोएनो को उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, तो डेंगलर अब अकेले पड़ चुका था और उसे अकेले ही जाना पड़ता है।
जैसे उन्होंने सोचा था उस हिसाब से वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, पर डेंगलर बिना देखे गोलियां चलाना शुरू कर देता है और जो गार्ड बचते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसी जगह पर वो तेज तेज जीन को आवाज लगाने लगता है, पर कोई वहाँ नहीं आता सिवाय डोएनो के। वो उसके साथ फौरन वहाँ से सारा खाना और सामान लेकर खेत के रास्ते बाहर आ जाता है। तब जाकर उसे जीन और उसके आदमी मिलते हैं। अब यहाँ डेंगलर उन्हें बहुत सुनाता है और सबसे पहले पूछता है तुम किचन में क्यों नहीं आए, पर वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो उससे अपने शूज मांगता है, पर वो उसे बताता है हमारा एक साथी अपने साथ लेकर चला गया। अब ये सुनकर डेंगलर को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे बिना शूज के जंगल में चलना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे तो हम ज्यादा देर तक चल भी नहीं पाएंगे। इसके बाद वो उसे कुछ गोलियां देकर चाकू ले लेता है। अब यहाँ हम जीन को देखते हैं। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो डेंगलर के साथ आगे नहीं जाना चाहता, इसलिए वो खुद उसे छोड़कर आगे निकल जाता है और जीन के साथ उसके दूसरे आदमी चले जाते हैं। पर डोवेनो डेंगलर का साथ नहीं छोड़ता। वो एक अच्छे दोस्त की तरह उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से डेंगलर और डोवेनो एक दरख्त के नीचे आ जाते हैं और अब यहाँ से उनकी असली मुसीबतें शुरू हो जाती हैं कि कैसे ये जंगल में सरवाइव करेंगे। लेकिन यहाँ उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि पीने का पानी उन्हें मिल जाता है और पहले से उनके पास कुछ खाना मौजूद था, तो उनकी भूख मिट जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डेंगलर बारिश के मौसम का क्यों इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पीने के पानी की कमी ना हो। अब वो आराम से खाना खा ही रहे होते हैं कि उसी दौरान पीछे से लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों बहते हुए नीचे आने लगते हैं। डेंगलर डोवेनो को लेकर चट्टान के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और दोनों की जान बच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि उनका खाना भी बह चुका है, बस पीने के लिए पानी है जो बारिश से मिला। लेकिन यहाँ डेंगलर हिम्मत हारने वालों में से नहीं था और वो आगे बढ़ता है और किसी आसपास बहती नदी को ढूंढने लगता है, जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। कुछ देर चलने के बाद उन्हें नदी मिल जाती है और दोनों झाड़ियों को काटते हुए बिना जूतों के उसकी आवाज सुनते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी बारिश रुकी नहीं थी और ऐसे में नदी को तैर कर पार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन डेंगलर यहाँ पर अपनी आर्मी की स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो एक राफ्ट बनाता है जिसपे वो खुद को नहीं बल्कि डोएनो को बिठा देता है, क्योंकि वो उसकी तरह काफी तेज नहीं था और स्किलफुल नहीं था। वो नदी में खुद तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मुसीबतें यहाँ पर उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थीं। थोड़ी देर बाद डोएनो को वाटरफॉल की आवाज सुनाई देने लगती है, जो सही भी था। आगे जाकर पानी का बहाव बहुत ही तेज होता जा रहा था और कुछ वक्त पहले ही डेंगलर ने डोएनो को पकड़ लिया था, वरना आज वो दोनों झरने से गिरकर मारे जाते। लेकिन यहाँ उनके लिए एक और मुसीबत हो जाती है कि उनकी बनाई हुई बोट टूट जाती है और यहाँ एक और चीज टूटती है और वो है उन दोनों की हिम्मत। डेंगलर तो फिर भी थोड़ा बहुत खुद को संभाल लेता है, मगर वहीं डोएनो ने हिम्मत हार दी थी। वो अब आगे चल नहीं पाता और अब ये आखिर जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि एक नदी ही थी जिसके सहारे वो आगे बढ़ने वाले थे और वो भी अब नहीं रही है। अब उदास होकर दोनों वहीं बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों के जिस्म पर लीच चिपक गई है जो उनका खून चूसे जा रही है। ये फौरन उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन अब शायद उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत ही कुछ झेला है और अब उन्हें दर्द महसूस भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है। अब डेंगलर डोएनो को वहीं सुला देता है, पर अगले दिन हम देखते हैं वहाँ एक आदमी मछली पकड़ने आया हुआ था, जिसे देखकर दोनों वहीं छुप जाते हैं और इसी बीच डेंगलर को फटा हुआ जूता मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। अब उस जूते को खुद ना पहनकर बल्कि डोएनो को पहना देता है। अब उसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी बंदूक होती है जिसका वजन काफी था और उससे ये शिकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी आवाज बहुत ज्यादा है। तो डेंगलर वो बंदूक वहीं फेंक देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। अगले दिन उन्हें एक गांव मिलता है जहां सदियों से कोई नहीं रह रहा था। वो पूरी तरह से वीरान था, लेकिन यहाँ पर उन्हें कम से कम एक सहारा मिल गया था रहने का। और तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर गुजरते हुए नजर आता है। डेंगलर बहुत आवाज देता है पर वो नहीं सुन पाते, जिस पर डोएनो उसे कहता है अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। पर डेंगलर उसे उम्मीद देता है कि अभी भी हम बच सकते हैं। अब वो उसे वहीं सुला देता है और आराम करने को कहता है और फिर खुद आग जलाने के लिए चला जाता है। लेकिन इतनी बारिश में आग जलाना
बचाना मुश्किल हो रहा था, पर डेंगलर कर लेता है। लेकिन उसके कुछ और प्लान्स थे। असल में वो आग को इस गांव के सारे घरों में लगा देता है, जिससे ऊपर जाने वाले प्लेन्स उसे देख सकें, और ऐसा होता भी है। वो प्लेन उसे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो प्लेन दुश्मनों के होते हैं। उल्टा उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब डेंगलर जैसे तैसे गोलियों से खुद की जान बचा लेता है। अब अगले दिन जब डोएनो उठता है तो सब कुछ जला हुआ था। वो डेंगलर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो वो उसे झूठ बोलता है कि गलती से आग घरों में लग गई है। अब ये बोलकर वो उसे जंगल के बाहर ले जाता है, जहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जो पानी लेकर जा रहा था। डेंगलर और डोएनो उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और पानी मांगते हैं, लेकिन वो बच्चा उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है और जाकर अपने लोगों को बता देता है। अब थोड़ी देर में वहां बहुत से लोग आ जाते हैं और दोनों को देखकर समझ जाते हैं कि ये अमेरिकन हैं। डेंगलर उनके सामने हाथ जोड़कर समझाता है कि हमें मदद की जरूरत है, हम भूखे हैं, पर वो उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करते हैं और बार बार अमेरिकन अमेरिकन बोलते हैं। तभी एक आदमी आकर डोएनो की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों ये देखकर डेंगलर पूरी तरह बुखला जाता है और पागल हो जाता है। वो गुस्से में आ जाता है, अपना चाकू निकालकर उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देख के वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर यहाँ पर उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, जो इतने दिनों से उसके साथ था। अब इससे आगे का सफर उसे अकेले तय करना होगा। वो निशाने के तौर पर डोएनो के जूते उतार लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी भी वो गांव वाले उसके पीछे ही थे। जैसे तैसे करके वो खुद की जान बचाता है। अब इसी तरह कई दिन चलते हुए गुजर जाते हैं। डेंगलर ने अब खुद के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था। वो जैसे तैसे जिए जा रहा था। उसका दिमागी तवाज़ुन भी अब बिगड़ने लगा था। वो डोएनो को अपने साथ महसूस कर रहा था। अब एक दिन वो नदी के किनारे बैठा होता है कि उसके सामने कुछ फौजी आ रहे होते हैं, जो उसे ही ढूंढ रहे थे। अब वो छुप कर उन्हें देखता रहता है और उनके जाने के बाद फौरन उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। उस रात डेंगलर एक दरख्त के नीचे बैठकर केला खा रहा होता है कि तभी उसके बगल में डोएनो आकर बैठ जाता है, जो कहता है डेंगलर मेरे दोस्त, मेरे पाँव में ठंड लग रही है। तो डेंगलर अपने जूते उतारकर उसे देने लगता है, पर अचानक से वो गायब हो जाता है। दरअसल दोस्तों डेंगलर का दिमागी तवाज़ुन इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि उसे अभी तक यही लग रहा है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है और उसके साथ है। अब सीन शिफ्ट होता है जब कुछ दिनों बाद डेंगलर हर दिन के खाने को भटक रहा है, तभी उसे एक सांप मिलता है। अब जब भूख लगती है तो सांप भी खाना दिखने लगता है, और अगर आप 150 दिनों से ज्यादा जंगल में फंसे हुए हों तो आपको सांप भी खाना पड़ सकता है, जैसे यहाँ डेंगलर ने किया। वो उस सांप को जिंदा ही खाने लगता है। अगर वो उसे नहीं खाएगा तो भूखा ही मारा जाएगा। पर ये उसका आखिरी शिकार होने वाला था, शायद उसे खुद भी ये पता नहीं था। इस बार भी उसके ऊपर से प्लेन गुजरता है, मगर दोस्तों इस बार भी प्लेन उसे देख नहीं पाता और उसे देखकर डेंगलर पूरी तरह मायूस हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होती। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। वो प्लेन आगे जाकर डेंगलर को देख लेता है और तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जो कि यूएस आर्मी के थे। वो फौरन उसे रेस्क्यू करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं, जो उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिवर्स फायरिंग से वो भाग जाते हैं। यहाँ वो सोल्जर डेंगलर को बचा लेते हैं, लेकिन सोल्जर को कंफर्म करना था कि ये सच में हमारा आदमी है, क्योंकि इतने दिनों से जिसका प्लेन भी इस गांव में क्रैश हुआ है वो कभी भी लौट कर नहीं आया। तो डेंगलर से वो कई सवाल पूछते हैं, उसका नाम, उसकी फेवरेट डिश और वो क्या करता है। तब जाकर उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये उनका ही आदमी है, जिसके बाद वो लोग फौरन उसे बेस कैंप ले जाते हैं और एडमिट कराते हैं। अब यहाँ पर डेंगलर को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके कुलीग उससे मिलने आते हैं, जो चुपके से उसे वहां से ले जाते हैं और उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहां उसने आज से तकरीबन 6 महीने पहले उड़ान भरी थी। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर डेंगलर कैसे बच गया, क्योंकि वो पहला पायलट था जो उस एरिया से वापस आया। अब डेंगलर का किसी मसीहा जैसा वेलकम किया जाता है। सभी सोल्जर उसे सैल्यूट करते हैं। अब उसका साथी उससे पूछता है, तुम्हें अपने लोगों से कुछ कहना है कि तुमने इतनी दूर कैसे वहां पर सरवाइव किया। डेंगलर एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो कहता है एम्प्टी बॉडीज फिल बॉडीज एम्प्टी, स्क्रैच वेयर इट इचेस। और ये सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमें बताया जाता है कि रेस्क्यू के बाद डेंगलर
सेलर ने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद वो सिविलियन पायलट बना दिया जाता है। तो दोस्तों अगर मूवी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं। इसके साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करें। थैंक यू।